दोस्तों, एक कहावत बहुत मशहूर है कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। हीरा एक ऐसा शब्द है कि है जिसके साथ भी जुड़ जाता है, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। किसी की अच्छाई को दर्शाने के लिए भी हम कई बार हीरे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने अक्सर लोगों को अपने बच्चों की तारीफ में यह कहते हुए सुना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो हीरा है। इसी के साथ ही कभी किसी लड़के का रिश्ता कराने वाले को तो बोलते सुना ही होगा कि आदमी क्या है, बस यह समझ लो हीरा है हीरा। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य हैं जिससे पता चलता है कि हीरा हमारे लिए कितना मूल्यवान है। और जब ये हीरा हमारे लिए इतना मूल्यवान है तो हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको हीरो के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लेट्स नो और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश हैं, लेकिन पूरी दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जहां से हीरा प्राप्त किया जा सकता है। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में 4000 साल पहले हुई थी। भारत में आभूषण को बनाने के लिए हीरों का इस्तेमाल करीब 300 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका और तीसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका ही आजकल हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भी है। मैक्सिको के एक साइंटिस्ट के मुताबिक वह टकीला को हीरे में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टकीला की आवश्यकता होगी। करीब इतने ज़्यादा टकीला की आवश्यकता होगी कि हीरे की सिर्फ एक अंगूठी तैयार करने के लिए भी टकीला जमा कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, हीरा जितना ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है उतना ही मूल्यवान भी है। इसलिए हर कोई हीरा खरीद सके या हीरे से जड़े आभूषण पहन सके ये तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर डायमंड इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं कि धरती पर रहने वाले हर एक इंसान को एक एक कप भरकर डायमंड दिए जा सकते हैं। लेकिन उद्योगों के चलते ऐसा करने की सख्त मनाही है। हीरों की खान से मिलने वाले ज़्यादातर डायमंड्स की उम्र 1 से 3 अरब साल की होती है। दोस्तों, आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी किताब में ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है और काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में भी कार्बन को हीरा बनने के लिए पहले ज़मीन के अंदर 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में अरबों साल तक तपना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हीरा कुछ और नहीं बल्कि कार्बन का ही एक आइसोटोप होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कठोर और रिजिड नेचर का होता है। हीरा दुनिया में मौजूद सभी पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है और हीरे की इसी कठोरता का फायदा उठाकर काटने और छेदने वाले औजार बनाए जाते हैं। ऐसे औजारों में नोक की जगह पर हीरा लगाकर काम में लाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान मिरनी माइन है, जो कि पूर्वी साइबेरिया में स्थित है। और कुछ लोगों का कहना है कि यह खदान इतनी विशाल है कि इसके ऊपर से उड़ने वाले छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अपनी चपेट में ले सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी किसी वास्तविक घटना की पुष्टि नहीं हुई है। यह 1722 फीट गहरी और लगभग 3900 फीट चौड़ी है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित होल भी है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले नंबर पर बिंघम कॉपर माइन आती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित खदान है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हीरा इतना कीमती होता है कि इसका उपयोग सिर्फ महंगे महंगे आभूषण बनाने में ही किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि विश्व में पाए जाने वाले लगभग 80% डायमंड्स का इस्तेमाल उद्योगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि दुनिया के 80% हीरों से गहने तैयार नहीं किए जा सकते। इस तरह केवल कुछ बचे हुए चुनिंदा 20% हीरों का उपयोग ही आभूषणों के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, हीरो के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं और उनमें से एक भ्रांति ये भी है, अगर कोई हीरे को चख ले तो वह जिंदा नहीं रहता, यानी हीरे को चख लेने मात्र से ही हमारी मौत हो सकती है। लेकिन यह महज एक कोरी भ्रांति है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।